हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एब्सोल्यूट बॉयफ्रेंड का एपिसोड नंबर 2। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। दा के ग्यो को किस करने के बाद ग्यो को होश आ जाता है और ग्यो दा को गर्लफ्रेंड कहकर बुलाता है। ग्यो को लगता है कि दा उसकी गर्लफ्रेंड है। दा ग्यो को देखकर डर जाती है और दा अपनी टीम को बुला लेती है, पर ग्यो वहाँ नहीं था। दा अपनी टीम को बताती है कि वो डमी यहीं था और दा ने उस डमी को किस भी किया। दा की टीममेट दा से कहती है कि दा एक डमी को किस कैसे कर सकती है, जिस पे दा कहती है कि उसे वो डमी असली लग रहा था। तभी उस डायरेक्टर का असिस्टेंट दा से उस डमी को लाने को कहता है क्योंकि उन्हें शूटिंग करनी थी। दा की टीम को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, जिस पे दा कहती है कि वो सब बताकर रिजाइन कर देगी, पर दा उस डमी की जगह एक्टिंग करने लगती है। पर डायरेक्टर दा पर नाराज होता है क्योंकि दा एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। वांग डायरेक्टर में से बुरा लगता है और वांग शूटिंग बंद करवा देता है। शूटिंग के बाद दा की टीममेट कहती है कि वो डेट पर जा रही है, जिससे दा उदास हो जाती है क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। दा जाने लगती है जब उसे वांग का मैसेज आता है कि वो वांग से बात कर सकती है, पर दा कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। दा जा रही होती है जब ग्यो दा की गाड़ी के आगे आ जाता है और दा ग्यो को टक्कर मार देती है। दा को लगता है कि उसने ग्यो को मार दिया और वो ग्यो को लेके हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी में बैठाती है और जाने लगती है जब ग्यो को होश आ जाता है और ग्यो दा को गर्लफ्रेंड कहता है, जिससे दा डर जाती है और वो ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मार देती है। दा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जब नर्स दा को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ लाया है और वो दा से प्यार करता है। दा को लगता है कि नर्स वांग की बात कर रही थी, पर दा को वहाँ ग्यो मिलता है। ग्यो दा से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। वो दा से कहते हैं कि दा ठीक है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ग्यो उसे वहाँ लेके आया। दा डॉक्टर को बताती है कि ग्यो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी एक लड़की दा से पूछती है कि क्या ग्यो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसपे दा कहती है कि नहीं, उस लड़की को ग्यो पसंद था और वो ग्यो से नंबर मांगती है, पर ग्यो मना कर देता है। ग्यो कहता है कि वो बस दा से प्यार करता है। दा कहती है कि वो ग्यो की गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसपे ग्यो कहता है कि दा उसकी गर्लफ्रेंड है और दा ने ग्यो को किस किया था, जिसपे दा कहती है कि वो इस एक्सीडेंट की तरह ही एक एक्सीडेंट था। दा को लगता है कि ग्यो इस एक्सीडेंट की वजह से ये कर रहा है, जिससे कोई ग्यो को ब्लेम ना करे, पर ग्यो अपनी नीज पर आ जाता है और दा से कहता है कि ग्यो चाहता है कि दा उसे देखे। हॉस्पिटल के लोगों को लगता है कि ग्यो दा से बहुत प्यार करता है, पर दा वहाँ से चली जाती है। ग्यो भी दा के पीछे चला जाता है। दा को समझ नहीं आ रहा था कि ग्यो ये क्यों कर रहा है और दा टैक्सी में बैठकर चली जाती है और ग्यो से उसके पीछे ना आने को कहती है। दा देखती है कि ग्यो भी उसके पीछे वहाँ आ जाता है। ग्यो कहता है कि वो दा के साथ ही जाएगा और वो हमेशा दा के साथ रहेगा। दा वहाँ से भाग जाती है और छुप जाती है। तभी दा से टकराकर आयरन रॉड्स दा पर गिरने वाले होते हैं, पर तभी ग्यो आकर दा को बचा लेता है और एक रॉड ग्यो के अंदर घुस जाता है। तभी टॉम सिग्नल से ग्यो को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। वांग कहता है कि उसने दा से ब्रेकअप कर लिया है। वांग की मैनेजर वांग से कहती है कि वो दा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जिसपे वांग कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। दा टॉम और ग्यो को घर ले आती है। आयरन रॉड की वजह से ग्यो की बॉडी में एक होल हो गया था और वो टॉम को पहचान जाता है। टॉम ग्यो को उसके साथ चलने को कहता है, पर ग्यो कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड दा के साथ रहेगा। टॉम दा को बताता है कि ग्यो एक रोबोट है और दा के किस करने की वजह से ग्यो दा को अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। टॉम दा से कहता है कि ग्यो का टेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो गया है और दा को ग्यो को अपने पास कुछ वक्त तक रखना होगा और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद टॉम ग्यो को ले जाएगा, पर दा कहती है कि वो ग्यो को नहीं रख सकती, जिसपे टॉम कहता है कि दा ऐसा नहीं कर सकती तो दा ग्यो को हुए नुकसान का फाइन भर दे। दा कहती है कि वो फाइन भर देगी। टॉम दा को बताता है कि ग्यो को हुए नुकसान की कॉस्ट 15 मिलियन है। इससे दा शॉक हो जाती है क्योंकि वो इतना फाइन नहीं भर सकती थी, जिसपे टॉम दा से कहता है कि दा कॉस्ट नहीं भर सकती तो दा को ग्यो को उसके साथ रखना होगा, जिसपे दा मान जाती है और टॉम ग्यो को दा के पास रहने देता है और दा से कहता है कि वो ये किसी को ना बताए कि ग्यो एक रोबोट है, वरना दा को उसकी कॉस्ट का 10 टाइम्स ज्यादा देना होगा। टॉम जा रहा होता है जब वो दा से कहता है कि दा ग्यो से प्यार ना करे क्योंकि वो एक रोबोट है और ग्यो दा के पास कुछ वक्त के लिए ही है, जिसपे दा कहती है कि वो स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट है और वो डमीज के साथ काम करती है, इसलिए वो ग्यो से प्यार नहीं करेगी और टॉम वहाँ से चला जाता है। ग्यो दा को हार्ट बनाकर दिखाता है जो दा के लिए ग्यो का लव शो करता है। ग्यो दा से कहता है कि वो उसे ट्रू लव देगा, जिसपे दा कहती है कि उसे इन सब पर ट्रस्ट नहीं है और दा ग्यो से कहती है कि वो बस एक कॉर्नर में पड़ा रहे। ग्यो दा का घर देखने लगता है। तभी वहाँ दा आ जाती है। दा को उसका प्लेयर नहीं दिखता, जिसपे ग्यो कहता है कि उसने वो फेंक दिया है क्योंकि वो पुराना और खराब हो चुका था। इससे दा नाराज हो जाती है और वो प्लेयर ढूंढने चली जाती है और दा को वो प्लेयर मिल जाता है। दा ग्यो पर नाराज होती है
क्योंकि उसने दा का प्लेयर बिना दा को बताए फेंक दिया था और दा वो प्लेयर वापस ले आती है। तभी वहाँ एक आदमी और एक लेडी लड़ रहे होते हैं। ग्यो को लगता है कि वो लेडी उस आदमी को मारेगी, इसलिए वो उस आदमी को बचाने चला जाता है। वो लेडी ग्यो से पूछती है कि वो बीच में क्यों आ रहा है। ग्यो उस आदमी की बॉडी पर हाथ रखता है और ग्यो को उस आदमी की हेल्थ इन्फो मिल जाती है। ग्यो उस लेडी से कहता है कि वो आदमी उस लेडी से प्यार करता है, पर वो लेडी ग्यो को भी मारने लगती है। पर ग्यो के रोबोट होने की वजह से उस लेडी को ही चोट लग गई थी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो लेडी पुलिस से ग्यो की कंप्लेन कर देती है कि ग्यो ने उस लेडी को मारा और वो आदमी भी उस लेडी के कहने पर ग्यो को ही गलत बताता है। दा को लगता है कि उसने ग्यो से बुरी तरह से बात की, इसलिए वो ग्यो से मिलने चली जाती है। पर तभी दा वहाँ पुलिस को देखती है। ग्यो पुलिस से कहता है कि उसने उस आदमी को बचाने की कोशिश की थी, पर पुलिस ग्यो पर ट्रस्ट नहीं करती और ग्यो को साथ ले जाने लगती है। पर तभी वहाँ दा आ जाती है। ग्यो दा को गर्लफ्रेंड कहता है। पुलिस दा से पूछती है कि क्या वो ग्यो की गर्लफ्रेंड है, जिसपे दा ना कहती है। तभी दा को याद आता है कि पुलिस को पता चल गया कि ग्यो एक रोबोट है, तो दा को कॉस्ट का 10 टाइम्स ज्यादा देना होगा। इसलिए वो पुलिस को वहाँ लगे कैमरा की फुटेज देखने को कहती है। पुलिस कहती है कि वो उस कैमरे की फुटेज चेक करेंगे। तभी वो आदमी पुलिस से कहता है कि ग्यो उसे बचाना चाह रहा था, क्योंकि वो लेडी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो किसी और को डेट कर रही थी। पर वो आदमी उस लेडी से प्यार करता था, इसलिए वो उस लेडी को रोकना चाहता था। वो आदमी कहता है कि उस लेडी ने ग्यो को मारा था और वो उस लेडी को लेके वहाँ से चला जाता है। ग्यो की गलती ना होने की वजह से पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। ग्यो दा से माफी मांगता है कि उसने दा से पूछे बिना उसका प्लेयर फेंक दिया था। दा बताती है कि वो प्लेयर उसके डैड का था। ग्यो कहता है कि वो दा से प्यार करता है। वो कुछ वक्त के लिए ही दा के साथ है, पर वो दा से प्यार करता है। टॉम को उसके सीनियर का कॉल आता है कि वो ग्यो को वापस ले आए। उन्होंने ग्यो को सीओ को नहीं दिया तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। दा ग्यो को एक स्टोर लेके जाती है जहाँ शूटिंग के कपड़े रखे जाते थे। दा वहाँ से ग्यो के लिए कपड़े लेना चाहती थी, पर तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और दा और ग्यो छुप जाते हैं। कोई न मिलने की वजह से गार्ड वहाँ से चला जाता है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। पर तभी ग्यो ने वहाँ रोशनी कर दी थी और ये देखकर दा खुश हो जाती है। दा ग्यो के लिए कपड़े देखती है, पर तभी दा को पता चलता है कि डोर लॉक है। दा को लगता है कि वो बाहर कैसे जाएगी। तभी ग्यो वो लॉक तोड़ देता है। ग्यो के लॉक तोड़ते ही वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और ग्यो और दा वहाँ से भाग जाते हैं और दा के घर आ जाते हैं। दा स्टोर से लाए हुए कपड़े देख रही होती है जब ग्यो एक पैंट को गले में पहनकर आ जाता है, क्योंकि उसे पैंट पहनना नहीं आता था। ग्यो दा से कहता है कि वो खुश है कि वो दा के साथ है, पर दा ग्यो से प्यार नहीं करती थी और दा वहाँ से चली जाती है। दा अपने रूम में थी जब ग्यो वहाँ आ जाता है। ग्यो को लगता है कि उसे और दा को साथ होना चाहिए और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।